तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई स्टेनोग्राफी पर। मैं हूं श्यामतानाथ श्रीवास और आज हम यहां पढ़ेंगे स्टेनोग्राफी हिंदी अभ्यास 1, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। मैंने जो 3 वीडियो पूर्व में अपलोड किए हैं उन तीनों वीडियो का सार देखेंगे। तो उन तीनों वीडियो में मैंने सबसे पहला वीडियो मेरा वर्णमाला का था, दूसरा था वर्ण रेखाक्षरों को बिना हाथ उठाकर काटने वाले रेखाक्षरों को बिना हाथ उठाए काट कर लिखने का तरीका बताया था, और तीसरा मैंने रेखाक्षरों को मिलाना बताया था। इसमें मैं आप लोगों को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला को। एक बार मैं आप लोगों को फिर से क्लियर करने के लिए एक बार लिख कर दिखाऊंगा। दूसरा है हमारा अतिरिक्त व्यंजन। हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए 4 अतिरिक्त व्यंजन बनाए हैं, जो अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र को कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा, और बिना हाथ उठाए काट कर लिखने वाले रेखाक्षरों को लिखते कैसे हैं वो लिख कर बताऊंगा। और इन तीनों इन रेखाक्षरों को तीनों स्थान, जैसे कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या अंत में किस प्रकार से काट कर लिखेंगे वो बताऊंगा। और रेखाक्षरों को मिलाने के नियम जो दिए हुए हैं उन नियमों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में कुल 31 वर्णाक्षर या रेखाक्षर होते हैं करके मैंने पहले ही अपने पहले वीडियो में बताया था। तो उसको लिखते कैसे हैं, मैं तीनों जो बिना हाथ उठाए काट कर लिखना और हाथ उठाकर काट कर लिखना मैं लिख के दिखाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, घ। तो क को कैसे लिखते हैं आप सभी को मालूम है, ये हो गया क, फिर है ख। तो ख को लिखते थे हम लोग ऐसा काट कर इस तरह से, लेकिन मैंने बताया था बिना हाथ उठाए काट कर कैसे लिखा जाएगा। तो बिना हाथ उठाए काट कर कैसे लिखते थे, सामने हल्का तिरछा डैश लगा देते थे और ये इस तरह से ख बन जाता था। अब इसको ये चूंकि ये शुरू में काट रहे हैं, हम लोग इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, इसको अंत में डैश निकाल सकते हैं इस तरह से अंत में। क, ख, अब ग हो गया, ग, तो ग सिंपल रहेगा, और आपका घ को किस तरह से लिखेंगे, तो घ काट कर, लेकिन घ को भी इसी तरह से हल्का तिरछा डैश निकाल के इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से क वर्ग के बाद आपका च वर्ग आता है। तो च वर्ग में भी च सिंपल रहेगा आपका, ये आपका क है, ये च, तो च सिंपल रहेगा। च के बाद छ आएगा, तो छ को हम लोग इस तरह से काट के लिखते थे। तो शुरुआत में हल्का तिरछा डैश लगाकर लिख सकते हैं, या अंत में हल्का तिरछा डैश लगाकर लिख सकते हैं। ये रेखाक्षर, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, यदि किसी भी रेखाक्षर को मिलाते समय काटने वाला शब्द शुरू में आए तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, शुरू में डैश लगा के। अंत में आए तो अंत में डैश लगा सकते हैं, और बीच में आए तो हाथ उठाकर बीच को काटना पड़ेगा। तो च, छ, ज, तो ज सिंपल है, और झ इस तरह से, झ को इस तरह से लिखते थे, उसको इस तरह से डैश लगा के लिख सकते हैं, च, छ, ज, झ। अब है ट वर्ग। ट सीधी रेखा है ऊपर से नीचे, और ठ काट के लिखते थे इस तरह से, इसको इस तरह से हल्का डैश, ट, ठ, ड, ये ड सीधा है, और ढ को काट के लिखते थे इस तरह से, तो उसको इस तरह से हल्का डैश ये लिख सकते हैं, ट, ठ, ड, ढ। अब उसके बाद है त वर्ग। त वर्ग में त तो सिंपल ही है, ये इस तरह से त,
किंतु थ को काट के लिखते हैं इस तरह से, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और अंत में जब आए तो इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार द है, द सिंपल है बिना काटे, और ध को थ जैसा बना सकते हैं। इस तरह से त थ द ध। अब है प वर्ग। प वर्ग में प सिंपल है, फिर फ है इस तरह से, इस तरह से ये ब सिंपल, प को मोटा कर देने से ब, और भ काट के लिखते थे ये, किंतु इसको भी इस तरह से प फ ब भ। अब है या, तो या को ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यह नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाएगा इस तरह से, ये ऐसा, यह हल्का सा यहाँ पे हुक लगा दिए और ऊपर की ओर एक रेखा खींचे तो यह हो गया। फिर रा, रा सिंपल है, ये रा, ये ऊपर वाला रा, नीचे से ऊपर वाला, और ये ऊपर से नीचे वाला, और व, तो व या को जस्ट उल्टा लिखने से व, य र शुरू में, सॉरी, ल ऊपर और नीचे दोनों होता है, ला ल, और लास्ट है व, तो ये व, इस तरह से व, या रा ला व। अब है स, ये स, हा, मा। अब माँ में एक माँ एक सिंपल होता है और एक ना जैसा काट के बनाते थे, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, और ना को इस तरह से बनाते हैं, ऐसे लिखा जाता था, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। शाह माना, यार अलावा शाह माना, अढ़ी, अढ़ी को रा को काट के बनाते हैं, इसलिए इस तरह से बनाते हैं। इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं। अढ़ा, अढ़ा सिर्फ एक प्रकार से बनेगा, ऐसा, और अंगा, अंगा ना को मोटा कर देने से अंगा बन गया। तो ये रहा दोस्तों आपका वर्णमाला। अब किसी को परेशानी नहीं होगी। तो क वर्ग सीधा सिंपल लिखा जाता है, एक आड़ी रेखा, फिर ख तीन, मतलब ख को काट के लिखते थे। अब ये इसको, इस रेखाक्षर को जब ख शुरू में आए, किसी भी शब्द को मिलाते समय ख शुरू में आए, तो शुरू में डैश लगा के उसको जोड़ सकते हैं, और अंत में आए तो अंत में डैश लगा के जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार सारे वर्णाक्षर के लिए है। अब हम देखेंगे अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन जो अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र, ये कैसे बनाते हैं। तो अक्षा अतिरिक्त व्यंजन, ये हमने अपने सुविधा के लिए बनाया हुआ है, जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, किंतु हम लोग मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यह है अक्षा। अक्षा को क और स का वृत्त लगा दिए, ये बाद में आप स का वृत्त पढ़ेंगे। क और स लगा देने से अक्षा हो जाता है। या क और छ लगा दिए
इसको रहने दो आप। क और छ, तो क प्लस छ, तो अच्छा हो गया। वैसी त्र के लिए त प्लस र, तो र का हुक रहता है तो तर, और ये तर, इस तरह से त का। उसी प्रकार है ज्ञ, तो ग और य, तो ज्ञ, ऐसा या छोटा या, इस तरह से ज्ञ हो गया। और आपका है लास्ट है स्र, तो स्र, ये स में र का हुक लगा दिए। यह है हमारा अतिरिक्त व्यंजन स प्लस र, इसका बराबर। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का यहां तक अतिरिक्त व्यंजन तक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे रेखाक्षरों को मिलाना। ये बिना हाथ उठाए काट कर लिखना समझ में आ गया। अब इसको शुरू में, बीच में, अंत में वाला बताया ना। यदि रेखाक्षर, ये रेखाक्षर जैसे कि आपका सफल, स, फ और ल, सफल आता है तो लिखेंगे आप स, फ और ल, तो इसको हाथ उठाकर काटेंगे। लेकिन श और फ आया तो इस तरह से श और फ लिख सकते हैं। या फल आया तो फल को फ और ल इस तरह से लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि खल, खल, तो ख और ल, या ख और ल इस तरह से लिख सकते हैं। किंतु ये मखमल, जैसे कि आया मखमल, तो कैसे लिखेंगे? तो म ख म ल, तो इसको हाथ उठा के काट के लिखेंगे। ठीक है। और जैसे कि आया मल मल, तो म ल इस तरह से काट के लिखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने वर्णमाला लिखकर देखा और अतिरिक्त व्यंजनों को भी लिखकर देखा। मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं। क वर्ग को अग्रगामी रेखा है तो ख को काट कर लिखते थे। ये 3 प्रकार का क्यों लिखे हैं? इसमें जो काट कर, जिस रेखाक्षर को काट कर मैंने लिखा हुआ है उनके लिखने का नियम है। जैसे कि बिना हाथ उठाए काट कर लिखना, तो इसको 3 प्रकार से कैसे क्यों लिखा हूं मैं बता देता हूं आप लोगों को। रेखाक्षरों को मिलाते समय, रेखाक्षरों को जैसे कि मिलाएंगे हम लोग, जब मिलान करते हैं रेखाक्षरों का, इनके जो 11 नियम हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग जब मिलाएंगे तो रेखाक्षरों को, अगर जो काट वाले रेखाक्षर हैं वे रेखाक्षर, उनके 3 स्थान होंगे, 3 या अधिक स्थान होंगे, 3 ही स्थान होंगे ज्यादातर। जैसे कि प्रथम स्थान या बीच वाला स्थान और अंत का स्थान। तो प्रथम स्थान में हम लोग ये जो शुरुआत में डैश लगाए हैं, ये ख या ये वाला ख या इस तरह से फ या भ, इस तरह से, तो ये शुरुआत में आएंगे। जैसे कि फल, तो फल फल, और खल तो ख और ल, इस तरह से। लेकिन जैसे कि ये अंत में आए, अंत में जो काट वाले अक्षर हैं वो अंत में आए। जैसे कि लभ या ल भ, लभ, तो इस तरह से ल भ, इस तरह से
लिख सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे कुछ शब्द। अब अभी आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं एक बार आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग इसको वर्णमाला जो है वो कॉपी का है, जो पुस्तक में दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग लिख लिए, किंतु हमने अपने सुविधा के लिए क्या किया है, बिना हाथ उठाए काटने वाले रेखाक्षर बनाए हुए हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, शुरुआत में हल्का तिरछा डैश लगाया है या अंत में हल्का तिरछा डैश लगाया है। सभी में उसी प्रकार शुरुआत में हल्का, इसमें या इसमें भी शुरुआत में, ये शुरुआत में, ये अंत में। तो इनके प्रयोग कहाँ कहाँ पे होंगे, जैसे कि छ किसी शब्द में प्रथम में आया, जैसे कि छत, छ और त, तो कौन सा वाला छ यूज करेंगे हम लोग, कौन सा वाला छ का प्रयोग करेंगे, ये शुरुआत में जो डैश लगा है वो वाला, जैसे कि छ और त, इस तरह से छत। लेकिन ये आया, जैसे कि ये बाद में आया, अंत में आया छ, जैसे कि मच, म और छ, मच, तो म और छ, इस तरह से लिखेंगे मच। तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन से डैश वाले का कहां प्रयोग करना है। प्रथम में आना है तो इसका, और अंत में आएगा तो इसका। लेकिन अगर बीच में आया, जैसे कि सफल, स, फ और ल, सफल, तो स के लिए ये स, फ और ल, तो बीच में आया तो इसको हाथ उठा के काटना है। बाद में अपने सुविधा के अनुसार बाद में भी ये विलोपित हो जाएगा, किंतु अभी हमको सीखते समय इसको काट के लिखना है। तो इन तीनों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिखते कैसे हैं। ये डैश वाला प्रथम शुरू में आए या शुरू में आए, किसी भी अक्षर के शुरू में आए तो इसको शुरुआत में काटेंगे, अंत में आए तो अंत में काटेंगे, और बीच में आए तो हाथ उठा के बीच को काट कर लिखना है। ये हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। अब हम देखेंगे रेखाक्षरों को मिलाना। तो रेखाक्षरों को मिलाने के लिए पहला नियम क्या था हमारा, पहला नियम ये था कि कॉपी से कलम ना उठे। तो कॉपी से कलम ना उठे तो लिखते समय जैसे कि स और क, शक, ट और क, टक, प और क, इस तरह से, मतलब यहां तक हाथ आने के बाद उठे ना, डायरेक्ट लिख दे। दूसरा नियम यह था हमारा, यदि अधोगामी या ऊर्ध्वगामी, यदि ऊर्ध्वगामी या अधोगामी रेखाक्षर शुरू में आए तो उसको लाइन पर लिखा जाता है, उसके बाद आने वाली रेखाओं पर विचार नहीं किया जा सकता, वह कहीं पर भी आ सकते हैं। जैसे कि टप, तो ट और टप, तो ट और प, इस तरह से टप। चग, तो च और ग। टन, ट और न, तो न को काट के ऐसा, ये बिना हाथ उठाए काट के लिखना है। इस तरह से टन बनेगा, किंतु हमने ये बिना हाथ उठाए काट के लिखा है। ठीक है। अब खट, तीसरा था कि अग्रगामी के बाद अधोगामी आए। तो अग्रगामी के बाद अधोगामी, तो ख और ट, वैसी ग और ब, म और ट, इस तरह से ऐसा लिखेंगे। तो ये यदि अग्रगामी के बाद अधोगामी आए तो अग्रगामी को लाइन के ऊपर लिखते हैं, ये नियम था। तीसरा नियम, ये तीसरा नियम। चौथा नियम क्या था, अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी आए,
तो अग्रगामी को लाइन पर लिखेंगे, जैसे कि क और ल, क और व, न और व, इस तरह से नव, कल, कौ, नौ। पांचवा नियम हमारा यह था, अग्रगामी के बाद अग्रगामी आए तो कैसे लिखेंगे? तो अग्रगामी के बाद मन, म और न और क या नक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, नक, ऐसा सीधा। अब हमारा था दो अग्रगामी के बाद अधोगामी आए। नियम छठवां क्या कहता है? दो अग्रगामी के बाद अधोगामी आए तो भी दोनों अग्रगामी लाइन के ऊपर रहेगा, जैसे कि म, न और प, क, न और प, इस तरह से मनप, कनप। सातवां नियम हमारा ये था कि एक अक्षर का स्थान निर्धारण होने के बाद अगले रेखाक्षर का विचार नहीं किया जाता, जैसे कि पकज, तो प लाइन पर लिखे, उसके बाद क और ज कहीं भी आ जा सकता है। मलर, तो म, ल और र, मलर। या इसको सरपट, जैसे कि स, र, प, ट, इस तरह से सरपट। तो ये लाइन से कहीं भी आ जा सकता है, इस तरह से। अब हमारे सरल रेखाक्षरों को दोहराना था, तो प, इस तरह से सरल रेखाक्षरों को दोहराना। सरल रेखाक्षरों को दोहराने के लिए ये नवा नियम हमारा था, प, भ या र, इस तरह से, या च, छ, इस तरह से। 10वां नियम था हमारा वक्र रेखा को दोहराना। तो 10वां नियम था वक्र रेखा को दोहराना। वक्र रेखा को दोहराने के लिए इस तरह से त और वक्र रेखा को दोहराने के लिए तत्, मम, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब था हमारा आखिरी नियम, 10वां नियम ये था। 10वां नियम था हमारा च और र का प्रयोग, च वर्ग का प्रयोग, च वर्ग का और र का प्रयोग। तो इसको च वर्ग और र का प्रयोग हम लोग इसको लिखावट के आधार पे करेंगे, इसके कोण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। चर, तो च ऊपर से नीचे आता है, जैसे छ और र, छर, है ना, ज और र, इस तरह से। तो इसको ऊपर से नीचे लिखते हैं, ये च को, और ये र को नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से इसको देखेंगे। अब है आपका आखिरी नियम, स वर्ग में ल और र का प्रयोग कैसे करेंगे। स वर्ग में ल और र का प्रयोग कैसे करेंगे। तो स वर्ग में ल और र का प्रयोग करने के लिए, जैसे कि ये हमारा लाइन है, तो स और र इस तरह से होगा, स और र इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ल के लिए स और ल, स और ल इस तरह से प्रयोग करेंगे। ठीक है। किंतु स और र और स और र ये गलत हो जाएगा, तो इस तरह से प्रयोग नहीं करना है। यह है सर और यह है स ल। तो ल के साथ स के दाएं समूह का, ल के साथ स के बाएं समूह का और र के साथ स के दाएं समूह का प्रयोग
करेंगे। ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि 4 रेखाक्षरों को हम मिलाते हैं तो आउटलाइन हमारा बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे कि मल, मलमल या हल चल। तो इस तरह के शब्द आए तो हम लोग आउटलाइन सही बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे, म ल, और म को फिर से काट देंगे और ल। इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, म ल म ल, ये बहुत बड़ा आउटलाइन बन जाता है। तो ये इसको लिखेंगे, म लिखे, ल लिखे और म लिख के म से काट दिए और ल लिख दिए। वैसे ही हलचल तो ह ल चल, ये बड़ा आउटलाइन, तो हलचल, हलचल इस तरह से लिख सकते हैं, या हल चल ऐसा लिख सकते हैं, हलचल। ठीक है। तो ये है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि कल, 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 सॉरी, ये कल, 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 ये इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। खल, 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 इस तरह से काट वाले शब्द हैं। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा वर्णमाला, वर्णमाला को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा रेखाक्षरों को मिलाना, रेखाक्षरों को मिलाते समय वर्णाक्षरों का किस प्रकार से प्रयोग होता है वो देखे। हमने क्या देखा, पहला शुरू में, शुरुआत में कौन सा वाला यूज करेंगे, ये वाला प्रयोग करेंगे, ये वाला, और ये वाला, या ये वाला, इसको, जिसमें शुरू में डैश हो। और अंत में क्या यूज करेंगे, इसको, इसको या इसको। ठीक है। और बीच में अगर आए, काट वाले शब्द बीच में आए तो हाथ उठा के इस तरह से काट के लिखना है। ठीक है। और हमने देखा, और हमने क्या देखा, हाँ, कई लोगों को व और या में प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान दीजिएगा, या इस तरह से लिखा जाएगा नीचे से ऊपर, व उल्टा लिखा जाएगा इस तरह से नीचे से ऊपर। ये या है और ये व है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके अपने अभिमत हमारे YouTube चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।